सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन वासिल। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक ख्वारिज की तादाद 50 हो गई। दहशत गर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने के दौरान 47 ख्वारिज मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुराज़्म हैं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने संबाजा में ख्वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। अपने पैगाम में कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जोब में मज़ीद 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में अमन को सबूताज करने की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। बाजौर में दहशत गर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज। सरकारी ज़राए के मकामी अमायदीन ने अपने तौर पर दहशत गर्दों से मुज़ाकरात किए। फितुल खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजौर और खैबर में 600 से ज़ायद दहशत गर्द मौजूद। बाजौर में 40,000 से ज़ायद अफराद अपना इलाका छोड़ चुके। दहशत गर्दों में 80% से ज़ायद अफगानी हैं। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। कलदम BLA का झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीम करार। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड आलमी दहशतगर्द तंजीम है। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ भी किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से ज़ायद मुसाफिर गमाल बनाए गए। ट्रंप इंतजामिया का दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म बरकरार रहेगा। दहशत गर्द तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत अमरीकी इंसदादे दहशत गर्दी अज़्म का हिस्सा। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया जारी। कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार देना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। इस इकदाम से पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त होगी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, पाकिस्तान की सफारती और सिक्योरिटी महाज पर बड़ी कामयाबी है। इसका क्रेडिट हमारी मिलिट्री लीडरशिप को जाता है। भारत पाकिस्तान और खत्ते को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कहा, अमेरिका की जानिब से इकदाम पाकिस्तान के लिए मुस्बत पहलू है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,47,900 पॉइंट्स पर ट्रेड। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की अपीलें। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जमानत दरखास्त खारिज करने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें। क्या जमानत केस हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं? वकला आइंदा समात तक लीगल इश्यूज पर तैयारी कर ले। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। वकील सफाई सलमान सफदर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ की 9 मई केस में जमानत की अपीलों पर समात में कुछ बोलना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वकील सलमान सफदर को रोस्टरों पर बोलने से रोक दिया। समात 19 अगस्त तक मुलतवी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म। ATC लाहौर ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज को 10 साल कैद की सजा और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मुलजिमान के खिलाफ दोनों
दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। अदालत का 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। सुपरिटेंडेंट जेल को मुलजिम की रिहाई का मरासला जारी। अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए, मरासले का मतन। बानी पीटीआई की रिहाई तक जदोजहद जारी रहेगी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां गैर कानूनी है। उमर अयूब को गैर आईनी तरीके से निकाला गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने कोई रेफरेंस नहीं भेजा। इलेक्शन कमीशन ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब की नाअहली के लिए स्पीकर के रेफरेंस पर समाअत। मेंबर केपी ने कहा कि अब इस रेफरेंस की समाअत का क्या फ़ायदा। उमर अयूब तो नाअहल हो चुके हैं, हमने 90 रोज़ में रेफरेंस पर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब नाअहली रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फील्ड मार्शल ने न्यूक्लियर थ्रेट की बात नहीं की। भारत झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया से भारत पर प्रेशर है। मोदी डील नहीं कर पा रहा, दुनिया में रुस्वा हो चुका। दुनिया ने तस्लीम किया, जंग में पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। राहुल गांधी समेत भारत में लोग मोदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। किस मुल्क के पास कितने जहाज हैं, रिकॉर्ड मौजूद होता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत से जंग हुई, पीटीआई ने फौज से हिमायत में एक बयान नहीं दिया। पीटीआई जातियात से निकले और पाकिस्तान के मुफाद में बात करे। आधी ब्यूरोक्रेसी ना सही, 25 से 30% करप्ट है। पाकिस्तान का सिंध ताश मुआहिदे की अमूमी तशरीह पर सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत का फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तायद है। फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। सालसी अदालत ने करार दिया, इसके फैसले हतमी और फ़रीक़ैन पर लाज़िम हैं। पाकिस्तान सिंध ताश मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। मोदी जान ले, हम पीछे हटते हैं और ना झुकते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। जंग भारत ने शुरू की मगर मुकम्मल हमने की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। दरियाए सिंध सिर्फ पानी का जरिया नहीं, सिंध की हजारों साल पुरानी तहजीब का भी सरचश्मा है। हम मोदी से अपने तमाम दरिया वापस ले सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीर से खिताब। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फसलें ज़ेर-ए-आब, कई मकामात पर बंद टूट गए। पानी की सतह 18 फीट से बुलंद हो गई। कसूर में दरिया सतलुज में पानी का बहाव 51,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरिया चिनाब में मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्ट के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। जफरबाल में नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से हब्स में कमी। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। दरिया चिनाब और मुलिका नदी नालों में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएमए की फ्लड वार्निंग जारी। आज़ादी के रंग दुनिया न्यूज़ के संग अपनी तस्वीर और वीडियो भेजें। अपनी हुब्बुल वतनी की झलक दुनिया को दिखाएं। तस्वीर और वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। यौम आज़ादी की मुनासबत से अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में पुरवकार तकरीब। साबिक गवर्नर न्यू जर्सी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। उस्ताद हामिद अली खान ने मिली नगमे गाकर समा बांध दिया। मिली नगमे पर खुद करबला बजाकर शुरका को हैरान कर दिया। साबिक गवर्नर ने
अमेरिका और चीन में तिजारती जंग 90 रोज के लिए मौखर, भारी टैरिफ का खतरा टल गया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ऐलान किया कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। चीन पर इजाफी टैरिफ 10 नवंबर तक मौखर कर दिया गया है। चीनी वजारत तिजारत ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि चीन भी तमाम टैरिफ इकदाम को 90 रोज के लिए मुअत्तल करता है। ट्रंप का वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती का ऐलान, पुलिस को कंट्रोल भी संभाल लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया कि दारुल हुकूमत पर जुराइम पेशा गिरोहों ने कब्जा कर लिया है। शिकागो, लॉस एंजलिस समेत दीगर डेमोक्रेटिक शहरों को भी हुकूमती तहवील में ले लेंगे। वॉशिंगटन की मेयर ने ट्रंप के दावों को मुस्तरद करते हुए शहर में जुराइम की कम तरीन सतह की निशानदेही की। ईरान का पाबंदियां उठाए जाने के बदले जौहरी सरगर्मियों में कमी पर आमादगी का इंतहा। तेहरान ने अमेरिका को यूरेनियम अफजूदगी में कमी के लिए मशरूत पेशकश कर दी। ईरान के नायब वजीर खारजा मजीद तख्त रवांची ने कहा, ईरान मुनसिफाना और फरीकैन के लिए फ़ायदेमंद मुआहदे के लिए तैयार है। मुनसिफाना मुआहदे के बदले ईरान पुरअमन जौहरी सरगर्मियों पर मखसूस मुद्दत की पाबंदियों को कबूल कर सकता है। अमरीकी और रूसी सदूर की यूक्रेन जंग पर जुमा को मुलाकात शेड्यूल। आलमी तज्जियाकारों ने मुलाकात को रूसी सदर की फतह करार दे दिया। कहा, पुतिन को बगैर किसी पेशगी शर्त के अमरीका मदऊ किया जाना उनकी जीत है। मुलाकात के आलमी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। अमरीकी सदर ने कहा था कि यूक्रेन जंग बंदी के लिए पुतिन से जुमा को अलास्का में मुलाकात होगी। अहले गाजा पर छाए सेहूनी दहशतगर्दी के खूनी साए छट न सके। 24 घंटे में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद, 362 जख्मी। जनैन शहर और पनागुज़ीन कैंप में इसराइली दहशतगर्दियों की कार्रवाइयाँ 203 दिन से जारी। 620 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह, 22,000 से ज़ायद शहरी बेघर। गाजा में शहादतों की मजमूई तादाद 61,500 से तजावज़ कर गई। फ़लस्तीन में अल जज़ीरा के सहाफ़ियों पर इसराइल के कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का मगरबी किनारे रामुला की गलियों में मार्च। फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत रामुला में शहरियों की अनस अल शरीफ की तस्वीर उठाकर नारेबाजी। शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहिरे में शामिल हुई। अमरीकी रियासत मोंटाना के हवाई अड्डे पर 2 छोटे तैयारे टकराकर तबाह, 2 अफराद जख्मी। छोटा तैयारा रनवे पर खड़े तैयारे से टकराया, जिसके बाद आग भड़क उठी। वीडियो में रनवे पर शोले और स्याह धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। स्पेन और तुर्की के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। स्पेन के सूबे का देश से शहरियों और सयाहों को नकले मकानी का हुक्म। तुर्की के शिमाल मगरबी जंगल में आग ने तबाही मचा दी। दर्जनों घर गाड़ियों समेत जलकर राख हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी, जानी नुकसान का खदशा। जनूबी बहरा चीन में फिलिपाइनी कश्ती को रोकने की कोशिश। चीन के बहरी जहाज एक दूसरे से टकरा गए। हादसा गश्त पर मौजूद फिलिपाइनी कश्ती को रोकने की कोशिश में पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज ने अचानक मोड़ काटा और चीनी नेवी के जहाज से टकरा गया। हादसे में दोनों चीनी जहाजों को नुकसान पहुंचा।